अगले मैथमेटिशियन हमारे हैं ब्रह्मगुप्त, और ब्रह्मगुप्त का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैथमेटिक्स में। ठीक है, आर्यभट्ट वारामेर के बाद में ये हुए, और इनकी जो मैथमेटिक्स की बहुत फेमस बुक है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, और ऐसे ही इनकी एक खंड खाद्यक नाम से भी बुक है ब्रह्मगुप्त की। ब्रह्मगुप्त का कंट्रीब्यूशन क्या है समझना, कि ब्रह्मगुप्त पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जीरो का मैथमेटिकल इस्तेमाल बताया। ठीक है, आर्यभट्ट ने जीरो को शब्द के रूप में इस्तेमाल किया, उसको अंक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया था, जबकि ब्रह्मगुप्त पहले थे जिन्होंने जीरो के एग्जैक्ट इस्तेमाल को बताया। जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये वाले इस्तेमाल बताया। लेकिन ब्रह्मगुप्त में बस एक गलती की थी अपने समय, कि जीरो बटा जीरो इज इक्वल टू जीरो भी ब्रह्मगुप्त ने कर दिया, जो हमें पता है कि अभी नहीं होता है। अभी क्या है, जीरो बाई डिवाइडेड बाई जीरो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी माना जाता है, जो मॉडर्न मैथमेटिक्स जो प्रूव किया। तो बाकी की जो पहली बार जीरो का मैथमेटिकल इस्तेमाल वो ब्रह्मगुप्त ने बताया, इसलिए जीरो का असली क्रेडिट भी ब्रह्मगुप्त को जाता है। ठीक, हालांकि ब्रह्मगुप्त के आने से बहुत साल पहले, जो मैंने बताया था, बख्शाली पांडुलिपि मिली थी 2री शताब्दी में ईस्वी के बाद में, ये तो 6ठी शताब्दी में आ रहे हैं, तब से जीरो के बारे में पता है, लेकिन उसका मैथमेटिकल इस्तेमाल पहली बार ब्रह्मगुप्त की किताब से मिलता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल में ब्रह्मगुप्त का जीरो के बाद में जो ब्रह्मगुप्त का सबसे बड़ा योगदान है वो साइक्लिकल क्वाड्रिलेटर में है, चक्रीय चतुर्भुज में। ये भी बहुत पूछा था, अगर ब्रह्मगुप्त के बारे में दो सबसे बड़े योगदान है तो यही है, जीरो और साइक्लिकल क्वाड्रिलेटर। और साइक्लिकल क्वाड्रिलेटर तो आज भी ब्रह्मगुप्त के हिसाब से ही चलता है। अगर ये सर्किल है और ये एक वो बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ए बी सी डी करके अलग अलग भुजाएं हैं ना, तो इसका एरिया क्या होगा। ब्रह्मगुप्त ने बताया कि अगर आप एस निकालोगे, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और फिर एक फार्मूला इन्होंने दिया, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूड एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी, ये वाला फार्मूला। और इसमें भी अगर आप ट्रायंगल बना दो तो ट्रायंगल मतलब तीन, एक भुजा गायब हो जाएगी, डी अगर आप जीरो कर दो तो डी जीरो रख दो यहाँ पर जीरो, तो ये फार्मूला हेरोन फार्मूला बन जाता है, जो ट्रायंगल के एरिया के लिए निकाला जाता है, हम लोग निकालते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है हेरोन फार्मूला, जो जिसने मैथ पढ़ी वो जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया अगर तीनों भुजाएं पता हमें ए बी सी, तो उसी से निकाल सकते हैं। तो वो ब्रह्मपुत्र के ही फॉर्मूले से निकाला गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ब्रह्मगुप्त का ये वाला। ब्रह्मगुप्त ने अर्थ की सरकमफ्रेंस परिधि भी कैलकुलेट की। ठीक है, और अगला भी योगदान है कि ब्रह्मगुप्त पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बोला, कि पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स है जो हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन फिर कमी यही है कि इनमें और आइजैक न्यूटन में, न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन ने उसको मैथमेटिकली प्रूफ किया गणित के आधार पर, कि कितना फोर्स लगता है और कौन सा ऑब्जेक्ट कितने मास का अगर ऊपर से गिराया जाए तो कितनी देर में नीचे पहुंचेगा। ठीक है, तो उन्होंने ग्रेविटी को कैलकुलेट करके बताया आर्यभट्ट ने, जबकि ब्रह्मगुप्त ने जो गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया, उन्होंने एक अजम्पशन किया, एक इन्फ्रेंस निकाला, अनुमान किया। ठीक है, अच्छा, ब्रह्मगुप्त का योगदान बहुत है इस वजह से, जीरो और इन सब चीजों की वजह से। ब्रह्मगुप्त के बारे में बाकी राइटर्स ने भी बहुत लिखा, जैसे ब्रह्मगुप्त के जाने के तुरंत बाद में भारत में अरब अटैक शुरू हो गए। अगर एंशियंट हिस्ट्री अगर आप पढ़ो तो आप देखोगे, पहली बार 712 ईस्वी में भारत में मोहम्मद बिन कासिम का अटैक हो जाता है, पहला अरब अटैक, फर्स्ट मुस्लिम अटैक, ब्रह्मगुप्त के कुछ बाद ही। ठीक है, तो जो अरब लोग आए उन्होंने ब्रह्मगुप्त और भारत की गणित को ट्रांसलेट भी किया, और उसमें दो राइटर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक राइटर है अल ख्वारिज्मी, उसका नाम बहुत पूछा जाता है। अल ख्वारिज्मी, उसने भारत की जो मैथ थी उस मैथ को अरब तक पहुंचाया ट्रांसलेट करके,
और उसने पहली बार ये दशमलव प्रणाली, प्लेस वैल्यू सिस्टम, जीरो, इन सबको ट्रांसलेट किया। ईरान का वो था लेकिन उसने सब ट्रांसलेट किया और उससे वो पूरा यूरोप में पहुंचा जहां रोमन सिस्टम चल रहा था। उन लोगों ने देखा कि भाई ये कितना आसान सिस्टम है, सबसे इजी सिस्टम है कैलकुलेट करने का, और पूरी दुनिया में ये फैल गया। इसलिए भारत के नंबर सिस्टम को पूरी दुनिया ने अपनाया और उसको इसलिए इंडो अरेबिक न्यूमरल सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, इंडो अरेबिक की भारतीय लोगों का है, अरब लोगों ने उसको पूरी दुनिया में फैलाया। ठीक है, ऐसे ही अच्छा, ये अल ख्वारिज्मी ये भी बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, इसीलिए इसने सब ट्रांसलेट किया। इसको फादर ऑफ अलजेब्रा बोलते हैं। ये भी बहुत पूछा आता है। ये आदमी कोई हल्का फुल्का नहीं है। इसने अपनी एक बुक लिखी थी अलजेब्रा पे। ठीक है, उसमें भी भारत के लोगों की बहुत सारी चीजें, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट की चीजें डाली गई थी, और ब्रह्मगुप्त का जिक्र तो सबसे ज्यादा आता है उन किताबों में। तो उसमें अलजेब्रा, इसने एक बुक लिखी थी अलजेब्र करके, इसीलिए अलजेब्रा जो शब्द बना है उसी से बना है। जब बैलेंस करके अगर कोई दो इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, कैसे बैलेंस करोगे दोनों तरफ। ठीक है, तो वो पहली बार उसने उसको अलजब्र नाम दिया था, अलजब्रा वर्ड बना। एल्गोरिदम वर्ड भी उसी से बना है। ठीक है, तो ये अल ख्वारिज्म का नाम बहुत फेमस है, पता होना चाहिए कि अलजब्रा का जनक कौन है, बीज गणित का जनक ये है अल ख्वारिज्म। ऐसे ही अल बरूनी भारत में एक आया था। अल बरूनी को तो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते भी हैं। जब भारत में महमूद गजनवी का अटैक हुआ तो उसने किताबे हिंद, एक बुक लिखी थी किताबे हिंद, जिसमें उसने भारत की इस गणित का, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मगुप्त, वारामिहिर, आर्यभट्ट, इन लोगों का जिक्र किया। और इन लोगों से, इन दोनों राइटर्स से भारत की जो मैथ है वो बाहर विदेशों तक पहुंची और पूरी दुनिया में फैली। तो इसलिए जो मैं बार बार बोलता हूँ, प्लेस वैल्यू सिस्टम और नंबर सिस्टम पूरी दुनिया में चलता है, वो भारत का दिया हुआ है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जीरो का भी है। ठीक है, हालांकि ब्रह्मपुत्र ने जो मैंने बताया था एक गलती 0/0 वाला बस वो किया था, बाकी सब सही है। तो ये थे हमारे ब्रह्मगुप्त, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट।